नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात कितने ज्यादा संगीन है, या यूं कहा जाए कि पीओके इन दिनों जल रहा है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में कई लोग यहां पर अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। फौज और पुलिस जो अहलकार हैं वो भी जख्मी हुए हैं। लोग एक वक्त के खाने के लिए, बुनियादी जो उनके मसाइल हैं उनके लिए, या यहां तक कहा जाए कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए जब सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें गोलियों का शिकार बनाया जाता है। उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं और जुल्म की ऐसी दास्तान जो आपने नहीं सुनी होगी। हालांकि पाकिस्तान कब्जे वाला जो कश्मीर है, यहां से जुल्म की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं और यहां पर अक्सर लोग, बल्कि अब पीओके के लोग तो ये कहने लगे कि पाकिस्तान से उन्हें आजादी चाहिए, और यहां के लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि भारत जैसी लीडरशिप उन्हें भी चाहिए। आखिर यहां पर आग क्यों भड़की है, यहां के लोग इतने परेशान क्यों हैं, यहां पर महंगाई आखिर आसमान क्यों छू रही है, या इस तरह के मसाइल क्यों हैं, इन्हीं तमाम चीजों को आज समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम चर्चा इस बात की भी करेंगे कि एक कश्मीर हमारा कश्मीर है, हालांकि पीओके भी हमारा ही कश्मीर है, लेकिन एक आजाद कश्मीर है, एक हिंदुस्तान के हिस्से वाला जो कश्मीर है, वहां पर लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, वहां पर लोग जमहूरियत का जश्न मना रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। लोग अब यहां पर तरक्की के साथ एक तरह से शामिल होना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीओके के साथ जो कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का हिस्सा है, वहां पर लोग आखिर इतने परेशान क्यों हैं और उन पर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं, आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझेंगे। तो पीओके में हालात इतने ज्यादा क्यों खराब हैं, या पीओके इन दिनों क्यों जल रहा है, लोगों पर इतने ज्यादा जुल्म क्यों ढाए जा रहे हैं, इसी को समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं, जो फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के और बीजेपी के कदावर लीडर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस्मान मजीद साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो भी हमारे साथ हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ न्यूज़ 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले तेजेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा कि कल ही का दिन है। आप देखिए कि हमारे कश्मीर में और श्रीनगर में लोगों में एक उत्साह देखने को मिला, लोगों में एक जोश था, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नए वोटर्स हों, बड़ी तादाद में वोट करने के लिए निकले थे और पूरा एक ऐसा लग रहा था कि एक जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर आप पाकिस्तान जिस कश्मीर पर जहां पर कब्जा किए हुए, यानी पीओके की अगर हम बात करें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, वहां पर हालात आप देखिए कितने ज्यादा खराब हैं। लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। देखिए हुरैरा, निवाला तो दूर की बात है, लोगों को अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जीने का भी अधिकार नहीं है। कल पाकिस्तान रेंजर्स ने डायरेक्ट फायरिंग करके 4 सिविलियंस को मार दिया है, और आज जो नंबर है, जो हमें अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से खबर मिल रही है कि वो नंबर लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा है। लगभग 18-20 लोग जो हैं वो मार दिए गए हैं पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा। जो सिविलियन हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें वहाँ पर राइट टू प्रोटेस्ट भी नहीं है, और मीडिया पे भी गैग लगा दिया गया है। वहाँ पर सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, आपका जो मोबाइल इंटरनेट है उस पर रोक लगा दी है, और पाकिस्तान का जो वहाँ पर मीडिया है, जो रिपोर्टर्स हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उन्हें भी एक गैग लगा दिया है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि वो वहाँ से कोई भी चीज़ें जो हैं रिपोर्ट ना कर पाएँ। तो अभी एग्जैक्ट फिगर
फिगर जो है कि कितने लोग वहां मारे गए हैं वो सामने नहीं आ रहे। आज के टाइम पे जब ग्लोबल कम्युनिटी ने, आप देखिए कल जैसे आप बात कर रहे थे, कल आप और मैं यहां पर डिस्कशन भी कर रहे थे उस चीज को लेकर कि कश्मीर में हमने देखा पिछले 30 सालों का कश्मीरियों ने रिकॉर्ड तोड़ा इलेक्शन में। जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें हिस्सा लेकर हमने देखा कि जितने पोलिंग बूथ में लगातार लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। आज होम मिनिस्टर ने भी लोगों को कश्मीर को मुबारकबाद दी है कि कश्मीरी 370 हटने के बाद पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो हमारा ही हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है। वहां पर निहत्थे कश्मीरियों पे पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। तो ये कंट्रास्टिंग व्यू आप देख लीजिए। और ग्लोबल कम्युनिटी, सबसे अफसोस की बात यह है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई छोटा सा भी इशू होता है तो ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल कम्युनिटी हाहाकार मचा देती है। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में निहत्थे कश्मीरियों को गोलियों से छल्ली किया जाता है। लगभग 1.5 दर्जन से ऊपर लोग मारे गए हैं और कई सौ जो हैं वो सीरियस हैं, जख्मी हैं। और पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान अथॉरिटीज और पाकिस्तान रेंजर्स उन लोगों को हॉस्पिटल भी नहीं ले जाने दे रहे। वहां पर लोगों को रोका जा रहा है हॉस्पिटल जाने से। लेकिन आज जो ग्लोबल मीडिया है, ग्लोबल कम्युनिटी है, ऐसा लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं सांप सूंघ गया है। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, जो तस्वीर वहां की है इससे भी भयानक है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि वहां की तो रिपोर्ट्स और खबरें जो हैं उन पर एक तरह से बैन कर दिया गया, वो चीजें हम तक सही तस्वीर नहीं आ पा रही है। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि जो तस्वीर है वहां की तो दुनिया के सामने है, चीजें अब सोशल मीडिया का दौर है, चीजें निकल कर आ जाती हैं। लेकिन पीओके के जो कश्मीरी हमारे जो भाई हैं, जो हमारे भारत का हिस्सा है और जिस पर खुद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, राजनाथ सिंह जी ने, कि अब वो दिन दूर नहीं है कि हम पीओके को अब अपने ही उसमें मिलाएंगे और वहां पर भी अब हम उसे एक तरह से भारत में ही लेकर आएंगे। ये ताज्जुब आखिर क्यों? क्या 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 वजह इसके पीछे है कि जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें पाकिस्तान की सरकार हमेशा परेशान करती है, पाकिस्तान की फौज परेशान करती है, रेंजर्स वहां के परेशान करते हैं? इस ताज्जुब की वजह क्या है? नमस्कार अबू जी। सबसे पहले आपको और आपके मेरे साथ जो पैनल पे हैं और दर्शक हैं उन सबको मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। देखिए, जो तेजिंदर कह रहे थे बिल्कुल सही है। ये जो आप देख रहे हैं जो पीओके में हो रहा है, इसको इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल कवर नहीं कर रहा। मैं इनफैक्ट देखता रहता हूँ पाकिस्तान की चैनल्स और इंटरनेशनल मीडिया को। तो हमारे कश्मीर में अगर जरा सी बात होती है तो पूरी दुनिया में हंगामा, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और सब शुरू हो जाते हैं। और इधर बिल्कुल साइलेंट है पूरा इंटरनेशनल मीडिया। तो उनको एक एजेंडा के तहत इस तरह से किया जाता है, उस पर्दा डाला जाता है। और किस तरह से, पहले तो हमें इसको आजाद कश्मीर कहना बंद कर देना चाहिए। ये इसको गुलाम कश्मीर कहना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई आजादी वहां, किसी किस्म की आजादी नहीं है। तो आज से हिंदुस्तान में हर आदमी इनको गुलाम कश्मीर बोलेगा, ना कि आजाद। असली आजाद कश्मीर हमारा है। यहाँ हर एक कश्मीर के रहने वाले को, जम्मू कश्मीर के रहने वाले को पूरा हक है। वो नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, वो किसी को, राष्ट्रपति को गाली दे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उनके पीछे एजेंसियां पड़ जाती हैं। पाकिस्तान में आप बात नहीं कर सकते। आप यहाँ आए दिन प्रधानमंत्री जी को लोग, हालांकि वो लोग इतने चाहते हैं कि पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा लीडर चाहिए, हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसा चाहिए। तो ये आपने जिस तरह से देखा, मैं सीन्स देख रहा था, पुलिस वालों को जिस तरह से लोगों ने मारा और जख्मी हुए, और किस तरह से देखा पहाड़ी से गिर रहा था एक पुलिस वाला, वो बिल्कुल बेहोश था। इस तरह के कितने पुलिस वालों को, लगभग 100 नंबर है जो जख्मी हैं, रेंजर्स हैं। तो ये हालत तब होती है जब अति हो जाती है। मैं एक लोकल लैंग्वेज में बोलूंगा, जब एकदम अति हो जाती है, लोग इतने तंग पड़ जाते हैं कि खाने को आटा ना मिलता हो,
आपको कोई आप बात नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान के सरकार को कुछ नहीं बोल सकते, वहां की फौज के खिलाफ कुछ बोलो तो गोलियां चलाते हैं। अब जिस तरह से अंधाधुंध उन्होंने गोलियां चलाई हैं, जैसे तजिंदर बोले थे कि 2.5 दर्जन 2 दर्जन लोग वहां मारे गए हैं, तो ये दहशतगर्दी और ये भाईचारा नहीं है तो क्या है? कौन सी डेमोक्रेसी? तो वहां के लोग महसूस करते हैं कि जो भारत का कश्मीर है वहां लोग 38 मतलब 96 के बाद पहली बार इतनी परसेंटेज की फ्रीली लोग, जिनको पाकिस्तान के इशारों पे पहले डराया जाता था कि वोटिंग नहीं करनी, बंद काल दे दो, हुर्रियत जो उनके टाउट थे वो घूमते थे ओपनली। मैंने इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी को दिखाई थी एक जो व्हाट्सएप पे जो सर्कुलेट हो रहा था कि लोगों को, टेररिस्टों को कहा जा रहा था कि लोगों को वोट डालने नहीं आने देना है, डेमोक्रेसी को किस तरह से सैबोटाज करना है, ये पाकिस्तान यहां करवाने की कोशिश करता था, जो आज सिक्योरिटी फोर्सेस और लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया। तो आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, ये दुनिया को इनसे पूछना चाहिए। तो इतनी बुरी हालत है आज। जो हमारी सरकार जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट में है और उसके जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में है, उन्होंने मिलकर जिस तरह से यहाँ के हालात को जो जो यहाँ एक डर का माहौल था उसको खत्म किया। आज लोग फ्रीली ओपनली आते हैं, वोट करते हैं, जिस पार्टी को वो चाहे वो चुनते हैं। तो ये असली डेमोक्रेसी होती है। और यहाँ देखिए पीओके में आप गोलियां चला रहे हैं उन पर, तो आप कौन सा आजाद कश्मीर है वो? ये इन्होंने बकवासबाजी पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया है इस तरह की बातें करके। ये दुनिया के सामने इनको नंगा करना चाहिए। अरे बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद साहब आपने कहा कि पूरी दुनिया को एक तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है और इस पर दुनिया से आवाज उठनी चाहिए, बल्कि दुनिया से क्या कश्मीर से ही आवाज उठनी चाहिए। आखिर आज कश्मीर के वो लीडर कहां हैं जो पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं और जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं? आखिर वो कहां है? इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो पीओके इन दिनों जल रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? हालांकि इस तरह की तस्वीरें इससे पहले भी दुनिया के सामने आती रही हैं, लेकिन ये आग अचानक क्यों भड़क उठी है और जो एक नाराजगी है वो शोला क्यों बन गई है, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने हुकूक के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और जो खबरें आ रही हैं कि कई लोग इस गोलीबारी में हलाक हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं, इसी को आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझ रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद उस्मान मजीद जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, पीओके में अगर इस तरह के हालात होते हैं तो पीओके के जो लोग हैं कश्मीरी, वो आखिर हमारे ही और आपके ही तो भाई हैं, फिर कश्मीर से उनके लिए कोई इस तरह की आवाज क्यों नहीं उठती है? पाकिस्तान के लिए वकालत तो की जाती है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जब हमारे ही कश्मीरी भाई पीओके में गोलियों का शिकार किए जाते हैं, गोलियों का निशाना बनाए जाते हैं, फिर कश्मीर से आवाज क्यों नहीं उठती है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपका, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, हैरत की बात नहीं है। जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया है वहां हो रहा है, वो हमारे भाई हैं, हमारा खून है, हमसे जुदा किए गए एक साजिश के जरिए। और आज के दिन में मैं कहूंगा कि आवाज उठना कोई नई बात नहीं है, वहां तो आवाज उठेगी। बहुत दिनों से हम वहां के लोगों से मिले, हमने बहुत बार इनसे बात की, यहाँ उनकी डेलीगेशन आए, वो पाकिस्तान से इतने बेजार थे, वो पाकिस्तान से इतने खफा है क्योंकि जबरदस्ती पाकिस्तान ने उनको कब्जा करके रखा है और बांडा एक दिन फोड़ना था। आज जिस तरीके से वो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, आज जिस तरीके से वहां महंगाई है, आज जिस तरीके से वहां अनरेस्ट है, उसका पता चलता है कि वो लोग पाकिस्तान के साथ रहने वाले नहीं है और वो एक ना एक दिन जरूर खुद पाकिस्तान से मुक्ति चाहेंगे,
दिलाएंगे अपने आप को। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी ने हमको मुसीबत में डालने की कोशिश की। 30-35 साल से हम इस मुसीबत में हैं, और ये मुसीबत अब उनको पता लग रहा है कि वो हमारे यहाँ पर साजिश क्यों कर रहे थे, ताकि उनकी भी आवाज दब जाए। आज आवाज खुल के वो बोल रहे हैं। वहां सैकड़ों लोग बेचारे, जिनका मुझे अफसोस है, वो हमारे भाई है। सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बेगुनाह लोग जिनकी आवाज में दम है, जो सच बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन कश्मीर से तो कोई आवाज नहीं उठी। वही लीडर जो पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करते हैं, आज वो कहाँ हैं? आप देखिए, आज कहाँ है वो लोग जो दिनों में जी उठ जाएंगे आने वाले दिनों में। हम इतने ऐसे सियासी तौर या दिमागी तौर इतने कमजोर नहीं है। हमने बहुत मुसीबत देखी है उन्हीं लोगों की वजह से जो पार के मेहरबान रहने वाले हैं। यहाँ इलेक्शन में लोग लगे हैं, आप नजारा आपने खुद देखा, वहां का हाल कश्मीर का और यहाँ का हाल कश्मीर का। जो करारा जवाब आज हमारे लोगों ने, मेरे लोगों ने पाकिस्तान और उनके इंस्टीट्यूशन को दिया, उनके एजेंडों को दिया, जिन्होंने 30-35 साल से यहाँ मुसीबत हमारे ऊपर डाली है। आज उनके लिए आंखें खुलनी चाहिए। आज उनको पता चल रहा है कि कश्मीरी की आवाज क्या है। कश्मीरी बंदूक पे यकीन नहीं रखता है, कश्मीरी ने आज बैलेट पे यकीन किया है। इसलिए ये हम सबों की जीत है, जिन्होंने इसके लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इसके लिए लड़ा है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा बोला कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। आज वहां जुल्म हो रहा है, यहाँ से जरूर आवाज उठेगी। हम सब कोशिश करेंगे कि हमारे भाइयों को इस मुसीबत से नजात हो, और ये आवाज उठेगी। ऐसा नहीं है कि उठे नहीं। कश्मीरी अभी इलेक्शन में लगे हुए थे, इसलिए ज्यादातर तवज्जो हमारा ये था कि हम अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करें, जिसको उनने कमजोर करने की कोशिश की। ये देख लेना आगे आने वाले दिनों में कितनी आवाजें किस कश्मीर से उठेगी। ठीक है, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो बात यहाँ पर उस्मान मजीद कह रहे हैं कि आवाज उठेगी, क्या वाकई में अब यहाँ से आवाज उठनी चाहिए? बहुत पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही थी कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारा ही पीओके भी हमारा है और उसे हम अपने हिस्से में एक तरह से शामिल करेंगे। तो अब यहां से आवाज उठनी चाहिए, जुल्म की हद हो गई है। देखिए हरेरा जी, उस्मान मजीद साहब मेरे दोस्त हैं जी, और इन्होंने यहाँ की जो सियासत है उसके दोनों पक्ष को देखा है। एक समय था जवानी में, इनको भी कुछ लगा, ये भी गुमराह हुए, लेकिन जिस तरीके से आप इस प्रकार के लोग जो हैं खड़े हैं देश के साथ, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ मैं इतिहास में जाना चाहूंगा, छोटी सी बात जी। मेरा वहां पीओके में जाना हुआ है। मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूं, एक बार मीर पर आया। वहां पर मैंने क्या देखा, कश्मीर 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 लिखा था। मैंने पूछा वहां के लोगों को, तो ये आप कश्मीरी हैं, कश्मीरी बोलते हैं? कहते नहीं, वो मीरपुरी स्पीकिंग है जो पंजाबी और डोगरी के नजदीक है। मुजफ्फराबाद जो है वहां भी लगभग पंजाबी जैसी बोली बोली जाती है। कश्मीर तो बटा नहीं, हमारे कश्मीरी भाई जो है सारे जम्मू भारत के साथ हैं, भारत में है। वो जो बटा है वो जम्मू बटा है, और जो डोगरी मीरपुरी पंजाबी लगभग एक जैसी जो मुजफ्फराबादी है वही बटा है। तो जो कश्मीरी लीडरों की आप बात कर, उस्मान मजीद साहब कश्मीरी हैं, हमेशा बोलते आए हैं। लेकिन अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला बोलेंगे, महबूबा मुफ्ती बोलेगी, या उमर अब्दुल्ला बोलेंगे, या हुर्रियत के लोग बोले, कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि एक फॉल्स कॉन्शियसनेस के ऊपर उनको बताया गया पाकिस्तान द्वारा कि ये कश्मीर है, आप कश्मीरी हो। आज उनको रियलाइज हो रहा है कि वो कश्मीरी नहीं है। तो इसलिए उस्मान मजीद जी जैसे कोई आवाजें हो सकती हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे, वो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये फॉल्स कॉन्शियसनेस पर जैसे पाकिस्तान बना, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है जो पीओके में भी थी, और जो है उनको रियलाइज हुआ। 20 साल पहले मैं वहां गया था, वहां की इतनी बुरी हालत है, कोई कॉलेज अपना यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। वहां के लोग, मैं टोरंटो में मिले, गिलगित के एक कर्नल रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी के मुझे मिले। वो कहने लगे कि देखिए डॉक्टर साहब, आप जो हैं, आपका जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे हैं, बेशक वो भारत के स्थान हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आपके ऊपर कभी शेलिंग नहीं हुई। हम पर शेलिंग होती है, हमारी डेमोग्राफी को बदला जा रहा है।
और वहां के कई नौजवान पीओके के बालाकोट के, ये सारा रावलाकोट, बाकी यहां के लोग थे, वो मैंने टोरंटो में देखे, विदेशों में देखे। तो ये जो है ये तो अभी शुरुआत है, इतने साल उन्होंने सहा है। आज जो है मैं रजौरी पुंछ में अभी पिछले हफ्ते से था, मैं लगातार इलेक्शन में हूं, मैंने वहां 2 इलेक्शन भी लड़ा है। वहां के परिवार बंटे हैं, वहां पर जो है बाप उधर रह गया, बेटा इधर रह गया। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हमारे साथ, यहां के लोगों के साथ। और फिर उन्होंने जिहाद के नाम पर, आजादी के नाम पर, जो ऑटोनॉमी और इस प्रकार के नाम पर जिस प्रकार से जिहाद पढ़ाया, जिसके कारण 42,000 लाशें गिरी हैं, वो सब वो लाशें जो है वो भारतीयों की गिरी है, उस्मान सेना की गिरी है, निर्मल जी, हमारे डॉक्टर कश्मीरी भाई जो गिरी है। जी उस्मान मजीद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी माफी चाहूंगा जी। आपने, डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, आप मेरे दोस्त हैं, हम कुलीग्स रहे हैं, आप उस वक्त के सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कश्मीर किसको समझते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस को? आप यहाँ का कश्मीर, हमारा कश्मीर, देश का कश्मीर, आप इसको पीडीपी को समझते हो? यही बदकिस्मती हमारी दिल्ली में रही है, उन्होंने कश्मीरियों को कभी कश्मीरी नहीं समझा है। आप भी इस चीज को जहन से निकालिए, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर नहीं है, कश्मीर हम हैं जो जेन्युइन कश्मीर। निर्मल सिंह जी जवाब दे सकते हैं, मुझे ब्रेक पर जाना। जी डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इस कश्मीर को, उस्मान जी, कश्मीर को हम यही चाहते हैं वहां के लोग उठे और इन जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं जिन्हें 42,000 लाशों के लिए जिम्मेवार है, इनको एक्सपोज करें। चाहे अब्दुल्ला फैमिली है, चाहे मुफ्ती फैमिली है, चाहे नेहरू गांधी फैमिली है, इसका एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। वक्त की सरकार क्लियर रहनी चाहिए कि कश्मीरी कौन है, जेन्युइन कश्मीरी कौन है, और कश्मीर असल में कश्मीरी रहेगी, उस्मान साहब रहेगी। आपके पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है। हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, लेकिन आपका जमा, आपका पहला जो आपकी ड्यूटी बनती है इनको एक्सपोज करें और नौजवान वहां का खड़ा हो, शांति और बात रखिए और तामीर के हक में। आगे लाशें नहीं करी, जब कश्मीरियों के बच्चे अभी उग्रवादी नहीं बनने चाहिए। चलिए इस पर हम आगे भी बात जारी रखेंगे। बिल्कुल नहीं, इस पर हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। और मसले का आखिर हल क्या है? एक तरफ अब कश्मीर में अमन है और दूसरी तरफ आप देखिए कि पीओके में किस तरह से जुल्म हो रहा है, किस तरह से यहां पर लोग परेशान किए जा रहे हैं। आखिर इसका हल क्या है, इसे भी हम समझेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो पीओके में जबरदस्त बवाल है, पीओके जल रहा है, निहत्थे लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, लोगों पर सीधे गोलियां चलाई जा रही हैं और कई लोग इसमें हलाक हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। लेकिन आखिर इस तरह के हालात पर काबू कैसे पाया जाएगा? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि भारत जैसी लीडरशिप हमें कभी मिली ही नहीं, जिसकी वजह से इस तरह के हालात देखने पड़ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब जब वहां पर हमारे ही भाई, कश्मीरी भाई, जिनके साथ इतना ज्यादा बर्बरियत और इतनी ज्यादा तासुब होती है, मसला कैसे हल होगा? देखिए हुरेरा, पहले जो कश्मीरी जो पीओके के रहने वाले हैं उन्हें वहाँ पर, जैसे कश्मीरी में कहते हैं कि सब्ज़ बाग दिखाए गए कि आपको, जब उनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जैसे पाकिस्तान रेंजर्स ने उनको ऑक्यूपाई किया, पाकिस्तान आर्मी ने, तो उनको ये कहा गया था कि जो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में पंजाबीज़ को मिल रही हैं, बाकी प्रोविंसेस को मिल रही हैं, वही फैसिलिटीज़ पीओके के लोगों को भी मिलेगी। लेकिन पिछले 70 साल से पाकिस्तान ने पीओके को एक्सप्लॉइट किया है, वहाँ के जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं सबको लूटा है। इवन जितनी पंजाबी पॉपुलेशन है, आज आप जाके देख लें, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ से लोगों को लाके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर बसाया जा रहा है, डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। और यही हालत नहीं है, वहाँ के जो यूथ है उसको वर्गला के भारत भेजा जाता है ताकि यहाँ पर आके वो सो कॉल्ड जिहाद करें और मारे जाएं।
आप एजुकेशन का ग्राफ देख लीजिए, दुनिया में सबसे कम अगर कहीं के लोग पढ़े लिखे हैं, उनको डिनाई किया जाता है एजुकेशन का राइट, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वहाँ पर है। अगर पाकिस्तान ने कोई टैक्स बढ़ाना होता है तो सारे टैक्सेस जो हैं वो पीओके के लोगों को वहाँ पर झेलने पड़ते हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस वहाँ पर आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर आप इन्फ्लेशन का गैप देखें, एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने जितने भी बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आर्मी चला रही है, और वही चीज़ें जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बेची जाती हैं तो कई गुना कीमत उनकी बढ़ाई जाती है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी स्पीकिंग हो चाहे पहाड़ी स्पीकिंग हो, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। और यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले कुछ इस तरह की भी एलिगेशंस थी कि पाकिस्तान आर्मी के कई ऑफिसर्स वहां पर जो पीओके की लेडीज हैं उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। कई इवन पाकिस्तान पुलिस जो है वो केसेस रजिस्टर करने से मना कर देती है। तो दूसरी तरफ जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, भारत के इलाके की, वहाँ पर लोग जो हैं, जितना आप, मैं या डाउन साउथ में जो लोग रह रहे हैं, जितने वो राइट्स एंजॉय करते हैं, वही राइट्स, वही फ्रीडम हमारे जम्मू कश्मीर के लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कहने को तो उसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन वो लोग आज़ाद नहीं, जैसे डॉक्टर एसपी वैद साहब कह रहे थे कि वो गुलाम कश्मीर है और वहाँ के जो लोग हैं वो गुलाम कश्मीरी हैं। जी बिल्कुल, पहले लोगों को गुमराह किया गया और गुमराह करने के बाद इस तरह का जुल्म हो रहा है। समय मेरे पास कम बचा है, मैं बहुत मुख्तसर में डॉक्टर एसपी वैद साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा जो सवाल मैंने तेजिंदर जी से भी किया था कि मसले का हल क्या है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, कश्मीरी भाई हैं, भटक गए हैं, गुमराह हो गए थे, लेकिन अब वो चाहते हैं, वो खुद कहते हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि भारत जैसी लीडरशिप हमें नहीं मिली, वरना इस तरह के हालात नहीं होते। अबू जी, ऐसा है कि जो इंटरनेट आया है ना जी, उससे ये सारा कुछ आज जो आप देख रहे हैं ये उसका कमाल है। क्योंकि आज तक पाकिस्तान की फौज ने और वहाँ के हुक्मरानों ने वहाँ की जो पीओके है वहाँ के लोगों को समझदार दिखाए थे, लेकिन आज वहाँ का आदमी देखता है कि जम्मू कश्मीर जो भारत के साथ है वहाँ क्या क्या है। पीओके में आज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ हमारे तीन है। पीओके में एक एम्स की तो बात ही नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ दर्जन मेडिकल कॉलेजेस है और दो एम्स बन रहे हैं। आईआईटी आईएम तो भूल ही जाइए, और पूरे पाकिस्तान में ही साले सोच नहीं सकते, उनकी औकात ही नहीं है, वो सिर्फ जिहादी पैदा कर सकते। तो आप बिजली नहीं दे सकते, वहां से सारे उनके रिवर्स को एक्सप्लॉइट करते हो, आप महंगाई इतनी कर दी है, टैक्सी सारे हैं। अच्छा, जैसे तेजिंदर कह रहे थे उनका डेमोग्राफी बदल रहे हैं, औरतों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब मैं कितनी चीजें लिस्ट करूं, वहां इतनी बुरी हालत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं असली में गुलाम कश्मीर वही है, ये सब बकवास है दुनिया को दिखाने के लिए आजाद कश्मीर। अच्छा, जो डॉक्टर निर्मल सिंह जी कह रहे थे, वहां अगर कोई कुछ बोलता है फौज या गवर्नमेंट के, पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसको पाकिस्तान में रह नहीं सकता, उसको कनाडा भागना पड़ता है या यूके भागना पड़ता है या यूएसए भागना पड़ता है। दो जो वहां नहीं जा सकता दुबई भाग जाता है, वो रह नहीं सकता, कोई मीडिया वाला रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये सारे जब हालात लोग देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट ने ये कमाल किया, वो सब दिखाता है कि वहां क्या है और यहाँ क्या है। आज वहां मैं देखता हूँ उनकी चैनल पे वो क्लियरली ये डिस्कस कर रहे होते, तो जब उनके लोगों को दिखा कि हमारे साथ क्या हालत हो रही है, और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसीलिए वो मोदी जी को डिमांड कर रहे हैं। वो क्यों कहते हैं, और मुझे नहीं लगता भारत को कुछ करने की, यही लोग चाहे पाकिस्तान जितनी मर्जी गोलियां बरसा दे, यही लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोर्स कर देंगे कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। और ये मेरी बात सुन लेना, पाकिस्तान का अंत आने वाला है, अंत शुरू हो गया है। ये अब मैटर ऑफ टाइम है कि 6 महीने में टूटेगा, 2 साल में टूटेगा, आप देखेंगे मेरी और आपकी जिंदगी के दौरान ये होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जुल्म की एक इंतहा होती है और एक लंबे समय से
पीओके के जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो जुल्म सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, गोलियों का निशाना बन रहे हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा होती है। जुल्म बढ़ेगा तो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा और पीओके एक दिन भारत में आएगा। और हम पीओके के अपने भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, आप भारत का ही हिस्सा हैं और वो वक्त बहुत करीब है जब आप भारत के साथ होंगे। और जिस तरह से आज हमारा कश्मीर, जहां पर आज अमन, तरक्की, खुशहाली है, इसी तरह से पीओके भी एक तरह से खुशहाल होगा और भारत का हिस्सा होगा। ठीक है उस्मान मजीद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी से 30 सेकंड बस। जी 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 बिल्कुल। पूरे देश को एक चीज पूरे देश को कहना चाहते हैं जी। वहां गलतफहमियां थी जिस वक्त यहाँ उन्होंने उग्रवाद फैलाया, उग्रवाद इंट्रोड्यूस किया, जिस वक्त वहां लोग कहते थे हम इनको मदद करेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परेशानी के वक्त में किसी न किसी तरीके से उन भाइयों को मदद करेंगे। वो कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, वो आपके और मेरे बस की बात हमारे पास नहीं रहेगा। वो जरूर इसको पाकिस्तान से अलग करेंगे, क्योंकि मैं वैद साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, लेकिन कल वो ठीक है। अब मुझे लग रहा है एक सवाल डॉक्टर निर्मल सिंह साहब से भी बन रहा है कि हम कैसे मदद करें उन लोगों की, वो मजबूर जिन पर जुल्म हो रहा है, हमारे अपने ही भाई हैं, हमारे अपने कश्मीरी हैं। बिल्कुल सही है, हमने उनको मदद करना है। देखिए एक तो 1994 का हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन जी, यूनानिमस रेजोल्यूशन, उसको हमने पूरा करना है। दूसरा, माननीय राजनाथ जी ने जो कहा है जी, वो लोग हमारे तरफ आना चाहते हैं और हमने पूरी मदद करनी चाहिए कि हमारे लोग हैं वो। बिल्कुल। तो इसलिए जो है वहां के लोग और भारत के लोग, हम एकजुट होकर एक दूसरे उनको अगर मदद करेंगे भारत के लोग, और वो जरूर हम कर रहे हैं, करेंगे, मॉरल सपोर्ट भी देनी चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पर जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे जो ताकतें हैं जो इसको जो है दबाना चाहती हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, उनको भी एक्सपोज करना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं कि जबकि पीओके वापस भारत में आएगा और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत सभी मेहमानों का शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर एसपी वैद साहब, उस्मान मजीद जी और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।